हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधी अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के नासिक जिले की। एक छोटा सा इलाका जहां रात में सड़कें जल्दी खाली हो जाती हैं और लोग एक खास जगह से रात में गुजरने से बचते हैं, क्योंकि वहां कभी-कभी कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान नहीं होता। ये कहानी है रोहित कुलकर्णी की। रोहित 27 साल का लड़का था। पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लेकिन उस दिन उसे अपने गांव नासिक जाना था, क्योंकि अगले दिन उसकी छोटी बहन की सगाई थी। रोहित रात को लगभग 10:45 पर पुणे से निकला। उसकी कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। सड़क पर हल्का ट्रैफिक था, लेकिन जैसे जैसे रोहित नासिक के पास पहुंचा, सड़क सुनसान होती गई। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। रोहित ने कार का म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया ताकि नींद ना आए, लेकिन तभी उसकी कार के आगे अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। रोहित ने तुरंत ब्रेक दबाया। कार सड़क के बीच में रुक गई। हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, सड़क के बिल्कुल बीच में। पुराने कपड़े, लंबे बाल और हाथ में एक लालटेन। रोहित को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कोई सड़क के बीच में क्यों खड़ा होगा? रोहित ने खिड़की से आवाज लगाई, अरे भाई साहब, साइड हो जाइए। लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। वो बस रोहित की कार को घूर रहा था। रोहित ने हॉर्न बजाया, एक बार, 2 बार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रोहित को थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो कार से उतर गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी। सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा था। रोहित धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचा। भाई साहब, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही रोहित करीब पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा रहा। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, आप ठीक हैं?" वो आदमी धीरे धीरे रोहित की तरफ मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, काली पुतलियां गायब। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने मुझे देखा है? रोहित डरकर एक कदम पीछे हट गया। उसी समय अचानक सड़क पर तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और रोहित की कार की हेडलाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। रोहित ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। सड़क फिर से खाली थी। रोहित ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। वो तेजी से कार की तरफ लौटा और तुरंत कार स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कार आगे बढ़ाई, उसे रियर मिरर में कुछ दिखाई दिया। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। रोहित का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि पीछे बैठा वही आदमी था, हाथ में लालटेन, और उसकी सफेद आंखें सीधे रोहित को देख रही थीं। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। रोहित के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रियर मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था, हाथ में पुरानी लालटेन। लालटेन की हल्की पीली रोशनी पूरी कार के अंदर अजीब सा साया बना रही थी। रोहित का गला सूख चुका था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरी कार में कैसे आए? पीछे बैठा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। और फिर उसने कहा, मैं कभी जाता ही नहीं। रोहित ने तुरंत कार रोक दी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। कोई नहीं। रोहित ने पूरी कार देखी फिर से, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। रोहित ने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद डर के कारण उसे भ्रम हुआ होगा। वो वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और कार फिर से चलाने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ। रोहित का शरीर सिहर गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और इस बार
वो आदमी पीछे नहीं था। वो रोहित के बिल्कुल पास सामने वाली सीट पर बैठा था। रोहित चीख पड़ा। उसने तुरंत ब्रेक दबा दिया। कार सड़क के बीच में रुक गई। उस आदमी ने धीरे से कहा, डरो मत, मुझे बस घर जाना है। रोहित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वो आदमी चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, इस सड़क पर 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। रोहित चुपचाप सुन रहा था। आदमी की आवाज धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। मैं अपने गांव जा रहा था, लेकिन एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मेरी बाइक सीधे खाई में गिर गई। उसने अपनी सफेद आंखों से रोहित को देखा और बोला, 3 दिन तक मैं उस खाई में जिंदा पड़ा रहा। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आदमी बोला, कई गाड़ियां इस सड़क से गुजरी, लेकिन किसी ने रुककर मेरी मदद नहीं की। उसकी आवाज अब गुस्से से भर चुकी थी। और फिर मैं मर गया। रोहित ने धीरे से पूछा, फिर? आदमी मुस्कुराया और बोला, फिर मैं यहीं रह गया। कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। रोहित की सांस धीमी होने लगी। आदमी ने कहा, अब जो भी सड़क से रात में गुजरता है, मैं उससे लिफ्ट मांगता हूं। रोहित ने डरते हुए पूछा, अगर कोई रुक जाए तो? आदमी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, तो वो घर नहीं पहुंचता। रोहित का खून जम गया। तभी अचानक सड़क पर तेज धुंध छा गई, इतनी घनी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कार की हेडलाइट बस कुछ मीटर तक ही रोशनी दे पा रही थी। रोहित ने घबराकर कहा, मुझे जाने दो। लेकिन आदमी हंसने लगा, धीरे धीरे, और उसकी हंसी पूरी कार में गूंजने लगी। तभी अचानक कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा, और उसी अंधेरे में रोहित को सड़क पर कदमों की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई कदमों की आवाज। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि सड़क पर सिर्फ वही आदमी नहीं था, बल्कि कई और लोग खड़े थे। कुछ के शरीर टूटे हुए, कुछ के कपड़े खून से भरे हुए, और कुछ जैसे आधे जले हुए हों। सबकी आंखें सफेद थीं, और सब धीरे धीरे रोहित की कार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सामने बैठा आदमी धीरे से बोला, ये सब मेरे जैसे ही हैं। रोहित कांपते हुए बोला, कौन? आदमी मुस्कुराया और बोला, जो इस सड़क पर मर गए और जिनकी मदद किसी ने नहीं की। अब वो सभी कार के बहुत करीब आ चुके थे, और फिर सबने एक साथ एक ही बात कही, हमें घर छोड़ दो। रोहित को अब समझ आ गया था, ये सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक शापित रास्ता था, जहां जो भी रुकता था वो शायद कभी वापस नहीं जाता। और उसी समय रोहित के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर लिखा था, समय रात 12:10। और तभी कार का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कार का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। सड़क पर घना अंधेरा था, और उस अंधेरे में वो सभी लोग धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहे थे। किसी का सिर एक तरफ झुका हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ, और कुछ के कपड़े पूरी तरह खून से भीगे हुए थे। रोहित कांपते हुए सीट से चिपक गया। तभी सामने बैठा वो आदमी धीरे से बोला, अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। रोहित ने हिम्मत करके कहा, मुझे जाने दो। लेकिन वो आदमी हंसने लगा, धीरे धीरे, और उसकी हंसी पूरी कार में गूंजने लगी। बाहर खड़े बाकी लोग भी अब हंस रहे थे। अचानक कार के चारों दरवाजे एक साथ खुल गए। ठंडी हवा तेज झोंके की तरह अंदर आई, और उसी समय उन सब के हाथ धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगे। रोहित चीख पड़ा। उसने तुरंत इग्निशन में चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर वो सब लोग अब कार के बहुत करीब आ चुके थे। उनकी सफेद आंखें सीधे रोहित को देख रही थीं, और फिर सबने एक साथ एक ही बात कही, हमें घर छोड़ दो।
रोहित की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रक आ रहा हो। उस रोशनी के आते ही सड़क पर खड़े सभी लोग एकदम शांत हो गए और अगले ही पल सब गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। रोहित ने हैरानी से चारों तरफ देखा। सड़क फिर से पूरी तरह खाली थी। उसी समय ट्रक रोहित की कार के पास आकर रुक गया। ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा। वो लगभग 55 साल का आदमी था। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित की हालत बहुत खराब थी। उसने कांपते हुए कहा, यहां बहुत लोग थे। ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, तुमने भी उन्हें देख लिया। रोहित चौंक गया। आपको पता है वो कौन है? ड्राइवर ने सड़क की तरफ देखा और बोला, इस सड़क पर बहुत हादसे हुए हैं। जो लोग अचानक मर जाते हैं, कभी कभी उनकी आत्माएं यहीं रह जाती हैं। रोहित चुप था। ड्राइवर ने फिर कहा, चलो यहां से निकलो। रात में इस सड़क पर रुकना ठीक नहीं। रोहित ने फिर से कार स्टार्ट की और इस बार कार पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। रोहित बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस रात के बाद रोहित ने कभी भी रात में उस सड़क से सफर नहीं किया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक खबर मिली। उसी सड़क पर फिर एक एक्सीडेंट हुआ था और मरने से पहले उस आदमी ने एक ही बात कही थी। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। आज भी अगर आप उस हाईवे से रात में गुजरते हैं तो कभी कभी सड़क के बीचों बीच एक आदमी दिखाई देता है, हाथ में पुरानी लालटेन। और अगर आपने गाड़ी रोक दी तो शायद आप भी कभी घर वापस न पहुंच पाएं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।